एलोन मस्क, जी हाँ, इनको कौन नहीं जानता होगा, क्योंकि आज की तारीख में दुनिया का सबसे अमीर आदमी का ओहदा इन्हीं के पास है। आज जब हम इनको इतनी ऊंचाई पर देखते हैं तो यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि कभी ये आदमी भी हमारी और आपकी तरह ही एक साधारण आदमी था। किसी भी आदमी को साधारण से असाधारण बनाने में उसकी सोच और सोच के हिसाब से कर्मों का अहम योगदान होता है। यही कारण है कि मनुष्य जीवन कर्म प्रधान माना गया है। कर्म की प्रधानता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज की तारीख का दुनिया का सबसे बड़ा रईस आदमी भी चुपचाप बैठकर आराम से जिंदगी नहीं बिता सकता। उन्हें भी इस जीवन में निरंतर कर्म करते रहना पड़ेगा। इन दिनों कई कारणों से दुनिया का यह सबसे अमीर आदमी चर्चाओं में बना हुआ है। यही कारण है कि लोग एलन मस्क के जीवन के बारे में जानने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं, क्योंकि एक साधारण आदमी की असाधारण सफलता ने पूरी दुनिया को हतप्रभ और चकित कर दिया है। ऐसा नहीं है कि इनके जीवन में बाधाएं नहीं आई, बाधाएं आई और इन्होंने उन बाधाओं का जमकर सामना किया। बाधाओं को पीछे हटना पड़ा। कहा जाता है कि एलन का बचपन अभाव में गुजरा। इसके बावजूद बचपन से उन्होंने अपने जीवन में आने वाली हर एक कठिनाई का जमकर सामना किया और आज वे दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। कई लोगों को लगता है कि सफलता सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलती है, लेकिन जो आदमी सफल हुआ वो उसकी सफलता के पीछे अथक मेहनत और प्रयत्न को भूल जाते हैं जो उसने उस सफलता को पाने के लिए किया है। मस्क ने भी जिंदगी के हर पड़ाव में आगे बढ़ने के लिए अथक प्रयत्न किया और उसमें सफल भी हुए। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में जन्मा कोई बालक युवा होने पर अमेरिका का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन सकता है? यदि आपको ये कल्पना लग रहा है तो यहाँ स्पष्ट कर दूं कि ये काल्पनिक नहीं है, क्योंकि एलन का जन्म दक्षिण अफ्रीका के 3 राजधानी शहरों में से एक प्रिटोरिया में 28 जून 1971 को हुआ था। इनके पिता का नाम एरोल मस्क है जो पेशे से इंजीनियर है और इनकी माता मे मस्क जो एक मॉडल होने के साथ साथ पोषण विशेषज्ञ भी हैं। मस्क अपने 3 भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। इनके छोटे भाई का नाम किम्बल मस्क है जो एक बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक पर्यावरणविद भी है। इनकी छोटी बहन का नाम टोस्का मस्क है। पेशे से वो निर्माता और निर्देशक है। कहा यह जाता है कि एलन ने अन्य बच्चों की तुलना में 1 साल पहले ही स्कूल जाना शुरू कर दिया और वे पढ़ाई में तेज होने के साथ साथ बौद्धिक रूप से मजबूत छात्रों में से एक थे। बचपन में इनके जीवन का सबसे कठिन दौर था। जब ये मात्र 10 साल के थे तो इनके माता पिता में तलाक हो गया। माता पिता के तलाक का सबसे बुरा असर उनके बच्चों पर पड़ता है, लेकिन चूंकि ये बौद्धिक रूप से मजबूत थे तो वे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में सफल रहे और उन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई वाटरक्लोफ हाउस प्रिपरेटरी स्कूल से पूरी की। उसके बाद प्रिटोरिया बॉयज हाई स्कूल से उन्होंने स्नातक भी किया। कहते हैं कि अफ्रीका में उनके बहुत कम दोस्त हैं। सिर्फ दोस्ती में नहीं अपितु जैसे जैसे मस्क बड़े होते गए उन्हें तरह तरह प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ा और बाद में उन्हें समझ आया कि व्यक्ति को सही आकार देने के लिए कठिनाइयों और प्रतिकूलताओं का होना भी अति आवश्यक है। कठिनाइयों और प्रतिकूलताओं से जूझकर ही व्यक्ति की सोच, व्यवहार आदि में परिवर्तन आता है। एलन मस्क ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि स्कूल के दिनों में कई गिरोहों के लड़कों ने उन्हें धमकाया भी और उनके साथ मारपीट भी की। इसी के चलते उनके लिए पढ़ाई पर ध्यान लगाना बड़ा कठिन हो गया। कहने का आशय यह है कि इनका बचपन से लेकर शिक्षा तक का सफर एक साधारण इंसान का रहा है। वर्तमान में अधिकतर लोग किसी भी व्यक्ति की सफलता के पीछे उसकी शिक्षा की अहम भूमिका मानते हैं, जो अधिकतर मामलों में सही होता है, लेकिन कई बार जो कॉलेज की पढ़ाई तक पूरी नहीं कर पाते वे अपने जीवन में काफी सरल रही हैं। यही कारण है कि सफल आदमी की शिक्षा पर बात करना बेहद जरूरी हो जाता है। एलन की भौतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र जैसे विषयों में विशेष रुचि थी। यही कारण है कि हाई स्कूल के बाद उन्होंने कनाडा के क्वींस यूनिवर्सिटी में 2 साल तक पढ़ाई की, जिसके बाद उन्हें पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में ट्रांसफर कर दिया गया। इस विश्वविद्यालय में उन्होंने अपने रुचिकर विषयों में डिग्री हासिल की और पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों के लिए भी उन्होंने समय निकालना शुरू किया। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि उन्होंने पेंसिल्वेनिया के वॉर्टन स्कूल से भौतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र दोनों विषयों में अलग अलग डिग्री हासिल की। यही वे 2 डिग्रियां थी जिन्होंने मस्क को उनके करियर बनाने में मदद की, क्योंकि मस्क का मानना है कि भौतिक विज्ञान मौलिक सत्य का पता लगाने और उसे समझने में सहायक है। इसी की बदौलत वो जीवन में कई व्यावसायिक विचारों को समझ पाए और उनकी सफलता या असफलता का आकलन करने में भी कामयाब रहे। इसके बाद जब उन्होंने स्नातक पूर्ण कर लिया तो वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अप्लाइड फिजिक्स में पीएचडी करने के लिए कैलिफोर्निया चले गए। तब उनकी उम्र मात्र 24 साल थी। हालांकि उन्होंने पीएचडी कार्यक्रम को बड़े उत्साह एवं भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए शुरू किया, लेकिन 2 दिनों के अंदर इसे छोड़ दिया। माना जाता है कि एलन मस्क पहले ही उद्यमी स्वभाव के थे
उस समय सिलिकॉन वैली में इंटरनेट बेहद लोकप्रिय था, इसलिए उन्होंने इंटरनेट के इर्द गिर्द ही अपने बिजनेस आइडिया तलाशने शुरू कर दिए थे। 2000 में इनकी शादी कनाडा के एक प्रसिद्ध लेखक जिनका नाम जस्टिन विल्सन था उनसे हुई, लेकिन ये शादी मात्र 8 साल तक ही चल पाई और 2008 में दोनों का तलाक हो गया। उसके बाद मस्क ने दूसरी शादी सन 2010 में अंग्रेजी अभिनेत्री तौला रेले से की। ये शादी मात्र 2016 तक चल पाई। हालांकि मस्क का नाम कई अभिनेत्रियों एवं महिलाओं से जुड़ा। साल 2018 में इन्होंने कनाडाई संगीतकार ग्रिम्स को डेट करना शुरू किया। टेस्ला के संस्थापक 7 बच्चों के पिता है। इस सफल आदमी को भले ही केवल टेस्ला से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि इन्होंने एक नहीं बल्कि कई बिजनेस में अपने हाथ डाले हैं और इन बिजनेस को सफलता के मुकाम तक भी पहुंचाया है। एलन मस्क की सक्सेस स्टोरी में एक नहीं बल्कि कई चुनौतियां हैं, इसीलिए इनकी कहानी दुनिया भर में उद्यमियों एवं व्यापारियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। मस्क ने एक इंटरव्यू में बताया था कि साल 2008 में उनके जीवन का वित्तीय संकट का साल रहा। उनकी कंपनी टेस्ला पर भारी कर्ज था। इसी बीच उनका व्यक्तिगत जीवन भी तलाक की प्रक्रिया से गुजर रहा था, लेकिन इसके बावजूद अपनी मजबूत बौद्धिक क्षमता के कारण वे कंपनी को कर्ज से बाहर निकालने और व्यक्तिगत जीवन में सामंजस्य बैठाने में कामयाब रहे।